नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप एक बिजनेस को ज़ीरो से लगाकर टॉप लेवल तक ले जा सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है अपने बिजनेस का आइडिया ढूंढो। हर एक छोटे बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है, चाहे बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो। पहले वो एक आइडिया बनता है, देन उसके बाद जाके वो बिजनेस बनता है। तो बिजनेस आइडिया के लिए पहले खुद से एक सवाल पूछो कि आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप कौन सी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर सकते हो। देन उसके बाद आप उस आइडिया पर उस नीश को पकड़कर वर्क कर सकते हो। देन उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको उसमें कितना मज़ा आ रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है। यदि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर एक दो स्टेप के बाद आप उसमें थक जाते हो और मेहनत करना छोड़ देते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपने आसपास के लोगों को देखो कि उन्हें किस चीज़ की नीड है। देन उसके बाद आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो वो सर्विस भी ज़्यादा मिलेगी उसमें, क्योंकि प्रोडक्ट की नीड है। अगर नीड नहीं होगी तो प्रोडक्ट की सर्विस भी नहीं हो पाएगी और ना आप उसे सेल कर पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक रवि नाम का लड़का होता है और वो अपने आसपास देखता है कि जो स्टूडेंट है या फिर जो लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, तो उनको जो है खाना पकाने का समय नहीं मिल पाता। जब वो ऑफिस से या फिर अपने कॉलेज से स्कूल से जब घर वापस आते हैं तो उन्हें खाने बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। वर्क इतना होता है कि वो वर्क करे या खाना पकाए। तो उसके लिए वो टिफ़िन का देखते हैं, तो वो देखता है कि लोगों को खाने की नीड है और ना उनके पास इतना टाइम है कि वो होटल में जाके खा सके। तो वो सोचता है कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को सोल्व करा जाए, और वो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हुए टिफ़िन सेंटर बनाता है और घर से खाना बना के उन लोगों तक उसकी एक छोटी सी सोच उसको बहुत बड़ा बिजनेस बना देती है। देन उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, वो होता है मार्केट को समझना। आप जिस भी फील्ड में उतर रहे हो, जिस भी फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो, उसके मार्केट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मार्केट का नॉलेज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करो कि आपका प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है, कौन आपके कॉम्पिटिटर है, कौन लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उनकी एज क्या है, वो किस एज से आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। देन उसके बाद में प्रोडक्ट को रिलीज़ करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक प्लान बनाओ, सिंपल प्लान बनाओ। कोई 50-60 पेजों का प्लान नहीं बनाना है। बस आपको इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने चीज़ों को एनालाइज करना है। फर्स्ट है, मैं क्या बनाऊंगा। ये चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों का ये हो जाता है कि उनका पूरा सिस्टम बन जाता है, देन उसके बाद वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट में वैल्यू क्या देनी है। ठीक है, वो पैकेजिंग का सारा सामान कर लेते हैं, ये पैकेज होगा, इससे ये यहाँ से डिलीवरी होगी, वो सारा काम झाम कर लेते हैं। बट यही उनका कंफर्म नहीं होता कि प्रोडक्ट क्या बनाना है और किस प्रकार से बनाना है। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा है, कौन खरीदेगा। आपको कस्टमर की पूरी डिटेल निकालनी, कौन खरीदेगा, मेल खरीदेगा या फीमेल खरीदेगा, कौन सी कैटेगरी से खरीदेगा, कौन से एज खरीदेगा, वो सब आपको डिटेलिंग में देखना पड़ेगा। तीसरा है, कैसे बनाऊंगा। यदि आप किसी प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हो, मान लो आप एक प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हो कि मुझे घी बनाना है, ठीक है, बना लिया आपने, कंफर्म कर लिया कि घी बनाना है। अब खरीदने वाला कौन है, अब आपको बनाना है कैसे वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपने अब डिसाइड तो कर लिया कि बनाना है, तो आपको उसकी प्रोसेस भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का मार्केट में बिक रहा है और आप उसे बेटर कैसे बना सकते हो। एंड चौथी बात कि आपको उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस क्रिएट कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें जो कॉस्ट होगी एक प्रोडक्ट बनाने की वो कितनी होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें किसी एक प्रोडक्ट को लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर है, आपके जो मार्केट है, वो कहाँ लगाओगे। ठीक है, एक बिजनेसमैन को दिक्कत यहीं से शुरू होती है। मेन पार्ट ये होता है बिजनेस का कि उसको सही कस्टमर सही प्लेस जगह पे नहीं मिल पाता। मान लो अगर आपको मिर्च बेचनी है और आप जो अपनी शॉप है वो मच्छी बाज़ार में लगा के बैठ गए हो, तो वो वहाँ कैसे बिकेगी। या फिर चूड़ी बाज़ार में लगा के बैठ गए हो, तो वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिक पाएगा, भले आपका प्रोडक्ट लाख गुना सही हो, तो वो चीज़ जो है वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगी। अगर उसी मार्केट में होगी, प्लेस सही होगा, तो आपकी चीज़ें बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अगर आपकी चीज़ ख़राब भी होगी तो।
और अगर सही हुई, बेटर हुई, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बिक सकती है। तो ये आपको देखना है कि आपका मार्केट कहाँ पर है, उसी पे जाके आपको प्लेस होना है। तो ये तो हो गया बिजनेस मॉडल की बात। अब बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि मेरे पास पहले प्रोडक्ट बन जाए, फिर मैं उसको भी सेल करूँगा। बहुत सारे बोलते हैं मेरे पास अभी पैकेजिंग का सामान नहीं है, पैकेजिंग का सामान आ जाए, कोई अच्छा सा प्रोडक्ट मिल जाए, या फिर कोई अच्छा कस्टमर मिल जाए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बना के उसको बेचूँगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो रहती है, वो एक बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर है उसको अपने जाल में फंसा के रख लेती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो आप जहाँ हो वहीं से शुरू करो, एक छोटी सी शुरुआत करो। ज़्यादा पहले इन्वेस्ट मत करो, ज़्यादा खर्च मत करो, चीज़ों को समझो, पढ़ो, उस मार्केट को समझो, उसके प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करो, वो चीज़ कहाँ बिक रही है, वो सारे रिसर्च करके आप पहले जितना है उतना इन्वेस्ट करके छोटे से अमाउंट पे छोटा छोटा करके बिजनेस को स्टार्ट करो। देन उसके बाद में उसको बड़ा बनाने का सोचो। तो दोस्तों ये था आपका सिंपल रोड मैप, जिसमें आप अपने बिजनेस को पूरी तरीके से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हो। एंड ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। हम खुद बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस को मार्केट देखेंगे। अगर आप कमेंट करते हो तो उसको हम खुद स्टार्ट करेंगे, उसका मार्केट देखेंगे, वहाँ पे इसको सेल करके बताएंगे। और अगर वहाँ से प्रॉफिट मिलता है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इतना हमको प्रॉफिट हुआ, एंड आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेस तो हम प्रैक्टिकल ही करने वाले हैं। तो हमने इस चैनल को बनाया ही इसलिए कि हम क्या करेंगे कि एक प्लेलिस्ट बनाएंगे एंड बिजनेस से जितने भी ये सारे एक्सपेरिमेंट कर डालेंगे, ठीक है। बिजनेस से घी लगा के छोटे से बड़ा जितना भी बिजनेस है वो सारे हम इसमें प्रैक्टिकल ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद का प्रोडक्ट बना के उसे बेचने की, उसकी मार्केटिंग करेंगे। वो सारा चीज़ें जो आपको बताएंगे, ठीक है। आप भी उससे देख कर सीख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक यही।